किया ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इसमें आएंगे तो ये बच्चे जो है फिर जूनियर से खेलेंगे, फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। जो बेसिक नीड ये है कि 10 साल से 60 साल तक आप इसमें खेल सकते हैं। बच्चा 10 साल का होना चाहिए। हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सदर पब्लिक स्कूल का ही बच्चा होगा। आजमगढ़ में खेल प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक नई पहल की गई है। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले की पहली शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया गया। स्कूल प्रबंधन का दावा है कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों को शुरुआती उम्र से ही शूटिंग की बेहतर ट्रेनिंग देकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना। कार्यक्रम में देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों का मन मोह लिया। बता दें कि हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अंपायर अजेंद्र राय, विशिष्ट अतिथि जिला ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष पुनीत राय और प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत, माँ से है माटी और जहां डाल डाल पर चिड़ियां करती हैं बसेरा जैसे देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति हुई। बच्चों ने मेरे देश की धरती और जागा हिंदुस्तान जैसे गीतों पर शानदार समूह नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। वहीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान जिले की पहली शूटिंग रेंज का भी भव्य शुभारंभ किया गया। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक इसका मकसद बच्चों को छोटी उम्र से ही शूटिंग की ट्रेनिंग देना और उन्हें भविष्य में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। विद्यालय के संस्थापक एवं प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव खुद कुश्ती के राष्ट्रीय पदक विजेता रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जूडो, जिम, एथलेटिक्स और स्केटिंग समेत कई खेलों की ट्रेनिंग पहले से दी जा रही है। अभिभावकों की मांग और बच्चों के सर्वांगीण विकास को देखते हुए अब शूटिंग को भी खेल प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है। प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग खेलों में रुचि होती है। शूटिंग में रुचि रखने वाले बच्चों को स्कूल में ही प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। उनका प्रयास है कि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग दिया जाए ताकि वे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। मैं खुद ही एक स्पोर्ट मैन हूँ। रेसलिंग में मेरा नेशनल मेडल था और हमारे यहाँ जो है क्रिकेट एकेडमी, बाकी बास्केटबॉल, फुटबॉल, कूडो, जिम, एथलीट, स्केटिंग के बच्चे जो ऑलरेडी हमारे कैंपस में जो है स्कूल कैंपस में बच्चे जो है सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं जो है। और अभी हमारे यहाँ बाहर से कुछ पेरेंट्स आए थे जिन्हें द्वारा ये शूटिंग के बारे में कहा गया कि सर आपके यहाँ शूटिंग का स्कूल में नहीं है। तो हमें भी लगा कि अगर हम अभिभावक हमसे जुड़ रहे हैं और जो बच्चे लखनऊ में बड़ी सिटियों में पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो ओवरऑल डेवलपमेंट अपने बच्चों को चाहते हैं तो मुझसे एडमिशन कराए, मुझसे डिस्कस किया। तो मैंने तत्काल प्रभाव से शूटिंग के जो स्पोर्ट टीचर हैं हमारे यहाँ उनसे संपर्क किया और इसको डेवलप किया ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इसमें आएंगे तो ये बच्चे जो है फिर जूनियर से खेलेंगे, फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे जो है। तो सर आजमगढ़ से भी ओलंपिक में मेडल लाने की तैयारी जो आपने शुरू की है, कितना मुश्किल रहा ये प्रयास और अब किस तरह से उन बच्चों को गाइड किया जाएगा, माता पिता को अवेयर किया जाएगा कि इसमें सहभाग करें? बच्चे अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग फील्ड में रुझान होती है। वो कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई स्केटिंग, अलग अलग जो बच्चे का जिस गेम में रुझान होती है उस गेम में अगर शूटिंग में जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। वो बच्चे खेलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह के अभी जो हमारे पास 7 कोच हैं ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और बाकी स्पोर्ट अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो इनको हमने जो है इसके लिए जो है इस ट्रेनिंग के लिए शूटिंग के लिए वो किया है। इनके देख रेख में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चे जो है खेलें और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी मेडल लाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। जो भी बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे स्कूल द्वारा जो भी उनको सपोर्ट किया जाएगा, पेरेंट के साथ साथ मेरे द्वारा खुद सपोर्ट किया जाएगा कि वो बच्चे जो है
आगे खेलें और अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। आज जो है 15 अगस्त पे मैं सभी देशवासियों को, सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को, प्यारे बच्चों को और सभी अभिभावकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शूटिंग प्रशिक्षक ऋतिक सिंह ने इस दौरान बताया कि वह खुद नेशनल शूटर रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। उनके मुताबिक शूटिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ एकाग्रता, फोकस और अनुशासन है। बच्चों को कम उम्र से ही इसकी ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर 10 वर्ष की उम्र से बच्चों को शूटिंग से जोड़ा जा सकता है, लेकिन शुरुआती अभ्यास के लिए 8 से 9 वर्ष के बच्चों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है। लक्ष्य है कि प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर और फिर ओलंपिक तक पहुंचाया जाए। जी, मेरा नाम ऋतिक सिंह है और मैं नेशनल शूटर हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मैं नेशनल शूटर रह चुका हूँ और UPSRA में मैं ऑफिशियल भी रह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन में। और मैंने आजमगढ़ में एक छोटी सी एकेडमी खोली शूटिंग की, वहीं से ये शूटिंग का एक जोश आया आजमगढ़ में कि शूटिंग होनी चाहिए सरकारी स्कूलों में। तो हमने सर के सामने ये बात रखी कि शूटिंग रेंज होनी चाहिए स्कूल में। तो सर भी तैयार हो गए और हमारे सिखाए हुए लगभग 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल शूटर हैं। इस गेम की बेसिक नीड्स क्या होती है? कौन से बेसिक नीड्स देखिए, इसमें सबसे मेन ये है कि कंसंट्रेशन और फोकस। और बेसिक नीड ये है कि 10 साल से 60 साल तक आप इसमें खेल सकते हैं। बच्चा 10 साल का होना चाहिए। 8 साल के बच्चे को भी हम लोग खिलवाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पहले से किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए उतना अच्छा होता है। तो इसमें जो है हम लोग 8-9 साल से शुरू करवा देते हैं। कब तक प्रयास है आजमगढ़ ओलंपिक में गोल्ड मेडल में? मेरा यही प्रयास है कि अगले ओलंपिक में हम कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल आए आजमगढ़ में, क्योंकि जब तक गोल्ड मेडल नहीं आएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं। वहीं मुख्य अतिथि अजेंद्र राय ने कहा कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल में शुरू हुई शूटिंग रेंज से बच्चों में एकाग्रता और अनुशासन की भावना बढ़ेगी। उम्मीद है कि यहां से निकलने वाले बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर आजमगढ़ और देश का नाम रोशन करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आजमगढ़ जनपद में पहली बार कोई शूटिंग रेंज बनी है और वो रेंज सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद कुश्ती के राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने शुरू कराया है। तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे 19वें स्वतंत्रता दिवस की विदाई और 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभागमन के बेला पे जो ये शूटिंग रेंज लॉन्च हुई आप सबको उपस्थिति में, निश्चित रूप से जैसे भारत 2036 को ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए भी तैयारी कर रहा है, तमाम उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन, स्पोर्ट्स कोड भी नए लागू हो रहे हैं देश में। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अभी अगला ओलंपिक तो बचा ही है, हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सर्वोदय पब्लिक स्कूल का ही बच्चा शूटिंग रेंज में। जी। वहीं स्कूल प्रबंधन ने इस पहल को आजमगढ़ की खेल प्रतिभाओं के लिए नई शुरुआत बताया है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। विद्यालय की डायरेक्टर कंचन यादव ने कहा कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो यही बच्चे देश के भविष्य के सच्चे सिपाही बन सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुरू हुई यह शूटिंग रेंज आजमगढ़ के उन बच्चों के लिए नया मंच बन सकती है जो शूटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस नई पहल से आने वाले समय में कितनी खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।